बीच लगता है कि दीपक चौरसिया जी नेटवर्क की वजह से नहीं रहे और लगता है कि इस बार उनका काव्य पाठ करने में असमर्थ है। खैर हम अपने द्वितीय चरण की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप सभी अच्छा सहयोग दे रहे हैं। पुनः हम इसी क्रम में मोनिका शर्मा टिप्सी जैसे कहेंगे और साथ साथ आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप वीडियो में निश्चित आए, तभी हमारा फोटो लगाने का मतलब आएगा, क्योंकि कल वीडियो यूट्यूब के थंबनेल में भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। मोनिका शर्मा टिप्सी जी, आप पुनः अपनी कविता रखें। मैं इन पंक्तियों के साथ आपका पुनः स्वागत करता हूँ कि बुलंद आवाज वो रखें यहाँ पर, बुलंद आवाज वो रखें यहाँ पर, काव्य संध्या आपसे सज जाए, हर पाठक की स्वर सदे आपसे, हर पाठक की स्वर सदे आपसे, मंच की आवाज बढ़ जाए, मंच की आवाज बढ़ जाए। आदरणीय मोनिका शर्मा टिप्सी जी, नई दिल्ली से आप आए और काव्य पाठ करें। बहुत बहुत आभार। शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत सर, आपने आपका फिर से मुझे बुलाया। मेरी दूसरी कविता है इस तरह, तो स्टार्ट करती हूँ मैं। इस तरह रात के आंगन में, इस तरह रात के आंगन में तेरी यादों के गुल खिलते हैं, मेरी आंखें बरसती हैं, दीदार को तेरे तरसती हैं, साया बन तेरा तेरे साथ रहूं मैं, तेरे दिल साया बन तेरा साथ रहूं मैं, तेरे दिल में हसरतें रोज ये नई पलती हैं। इस तरह रात के आंगन में तेरी यादों के गुल खिलते हैं, सपनों में ही सही कहीं तेरे साथ मेरे अरमानों की दुनिया बनती है, सपनों में ही सही कहीं तेरे साथ मेरे अरमानों की दुनिया बनती है, कहीं तेरे साथ कहीं तेरी यादें साथ चलती हैं, कहीं तेरी परछाई पीछा करती है, कभी बातें तेरी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, वो बातें क्या फिर कभी लौट आएंगी, ये सोच मेरी आंखें रोज बरसती हैं। कुछ इस तरह रात के आंगन में तेरी यादों के गुल खिलते हैं, तेरे साथ मेरे अरमानों की तेरे साथ कुछ इस तरह, सॉरी मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ इस तरह तेरे साथ मेरे अरमानों की दुनिया बनती है, तेरी बाहों के घेरे में खुद को समेट लूं मैं, मेरे अरमानों का तूफान, मेरे अरमानों का तूफान कुछ यूं उठता है, इस तूफान को कितनी राहों पर अकेले लेकर चलना है, इस तूफान को कितनी राहों पर अकेले लेकर चलना है, साथ नहीं तेरा फिर भी तेरे लिए ही जीना है, तेरी यादों में मेरी आहें रोज सिसकती हैं। कुछ इस तरह रात के आंगन में तेरी यादों के गुल खिलते हैं, धोखे बहुत मिले हैं मुझे इस जमाने में, धोखे बहुत मिले हैं मुझे जमाने में, तू मेरा एक सच्चा मोती है। कुछ इस तरह मेरी दुनिया तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होती है, तुझे पाने की फरियाद खुदा से मेरी रोज हर रोज होती है। कुछ इस तरह रात के आंगन में तेरी यादों के गुल खिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, खत्म हो गई है। बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी रचना पढ़ी। मैं आपके लिए कहता हूँ, क्योंकि पंक्तियां मैं आपके रचनाओं के तहत ही लिखा कि कुछ इस तरह राहों को देखा, कुछ इस तरह राहों को देखा, चाह को चाह न समझ सके, फरियाद न जाने कितने करते, फरियाद न जाने कितने करते, मेरी उठी आ न समझ सके, मेरी उठी आ न समझ सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मोनिका जी। इसी के क्रम में फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय का ध्यान देते हुए, क्योंकि समय शाम का बहुत महत्वपूर्ण सभी के लिए होता है। कहते हैं कि हर शाम दिन खो दे लेकिन कोई शाम न खोए, क्योंकि जिंदगी की हर आराम पाए या ना पाए लेकिन हर आराम न खोए। तो हमारे बीच शिवशंकर जी हैं, हम उन्हें पुनः आमंत्रित करते हैं और पुनः उनके मुखारबिंद से कुछ अच्छा सुनते हैं। मैं उनके लिए पंक्तियां पढ़ता हूँ आमंत्रण के लिए कि जिस रस की गुड़ी वही सुन, जिस रस के गुड़ी वही सुनाए, अपनी हस्ताक्षर यहाँ दे जाए, जिस रस के गुड़ी वही सुनाए, अपनी हस्ताक्षर यहाँ दे जाए, हर शाम की ख्याल आपसे हो, हर शाम की ख्याल आपसे हो, वो कविता पाठ आप कर जाए, वो कविता पाठ आप कर जाए। आदरणीय शिवशंकर शिवा गाजीपुर से आप आए और कविता पाठ करें। आपका विशेष स्वागत। कृपया वीडियो ऑन रखें। सर पढ़िए। हमारी आवाज जी जी आ रही है, पढ़िए। सर कविता है,
खूबसूरती का सहारा। अब हमको सहारा कहाँ मिलता है, अब हमको सहारा कहाँ मिलता है, साथ उनका दोबारा कहाँ मिलता है मंजिल मेरी अकेले चलने की, है मंजिल मेरी अकेले चलने की, अब नदी का किनारा कहाँ मिलता है। उफ तक ना किया वो बिछड़ता गया, उफ तक ना किया वो बिछड़ता गया, सूरज फिर से डूबा और निकलता गया। देर होती अगर उसको मुझसे मिलने में, उसकी पैरों में पायल खनकता गया। जब रकीबों से जाकर वो मिलती रही, जब रकीबों से जाकर वो मिलती रही, मन मचलता रहा, सांसें थमती रही। वो हसीना तो थी मगर दीवानी नहीं, वो हसीना तो थी मगर दीवानी नहीं, दिल की बारिश में मन ही मचलता गया। मौसमों की जब बारिश उस पर पड़ी, मौसमों की जब बारिश उस पर पड़ी, उसकी चेहरे की रौनक जो ऐसे बढ़ी। खो गई थी निगाहें उसे देखकर, खो गई थी निगाहें उसे देखकर, सिवा नाम की जो लड़ियां ऐसे लड़ी। धन्यवाद, नमस्कार सर। धन्यवाद आपका शिवशंकर जी, आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई, खूबसूरती। मैं आपकी खूबसूरती को देखते हुए मैं खूबसूरती सुनाता हूँ। ख्वाब की नहीं मन की लड़ियां हैं, ख्वाब की नहीं मन की लड़ियां हैं, खूबसूरती देखने की वो कड़ियां हैं। कुदरत ने अपनी कुदरती जरूर दी, कुदरत ने अपनी कुदरती जरूर दी, समझते रहने की ये घड़ियां हैं, समझते रहने की ये घड़ियां हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आपने खूबसूरती सुनाया, क्योंकि आज खूबसूरती तो है लेकिन खूबसूरती देखने के लिए खूबसूरत आंखें नहीं है, और हमारे बीच दीपक चौरसिया है ही नहीं। मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ प्रतिभा उटाव जी को, और कोशिश करें कि वो वीडियो ऑन करके पढ़ें, क्योंकि उनके यहाँ का जो लाइव आ रहा था वो बेहतर ही था, और पाठकों के लिए एक अच्छा रोचक बनता है जब कवि खुद आकर के सामने पढ़ता है, सामने आकर पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। मैं आदरणीय प्रतिमा उराव जी का आगमन कराता हूँ इन पंक्तियों से। आज शाम की ये राह सज गई, आज शाम की ये राह सज गई, कविता सुनने की चाह बढ़ गई। आइए अपने स्वर रगरग भर, आइए अपने स्वर रगरग भर, जन जन की आस्था बढ़ गई, जन जन की आस्था बढ़ गई। आदरणीय राव जी फतेहपुर से आप आए और पुनः काव्य पाठ करें। मैं पुनः पटल पर उपस्थित सभी रचनाकारों, कलमकारों को, विद्वजनों को हार्दिक नमन करती हूँ। मैं जनपद फतेहपुर से प्रतिमा उमराव आप सभी को पुनः सादर प्रणाम करती हूँ, और इस दूसरे राउंड में मैं स्वरचित अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति का संदेश। इस कविता के माध्यम से मैं एक प्रेरणादायक विचार सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें से कि मानव के जीवन में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं। जैसा कि हमारा देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व अभी महामारी से जूझता रहा है। इस तरह की तमाम संगतियां आती हैं जीवन में, तो उन सभी से हमको रूबरू होते हुए और उन पर सफलता विजय पाते हुए हमको आगे बढ़ना है अपने जीवन में। तो कुछ इन्हीं भावों को मैं व्यक्त कर रही हूँ अपनी स्वरचित कविता में। कभी नहीं मानो विचलित होना, कभी नहीं मानो विचलित होना, असफलता की ठोकर खाकर। कभी नहीं विचलित होना मानव, असफलता की ठोकर खाकर। दृढ़ निश्चय से अडिग खड़े रहना, दृढ़ निश्चय से अडिग खड़े रहना, स्वयं को विघ्न बाधाओं में पाकर। उत्थान पतन, उत्थान पतन आपदा है जीवन के अंग, बसंत भी आता है पतझड़ के संग। उत्थान पतन आपदा है जीवन के अंग, बसंत भी आता है पतझड़ के संग। धैर्य करो धारण, धैर्य करो धारण, मानव अपने जीवन में। खोने का गम पूछो उस विशाल काय तरुवर से। धैर्य करो धारण मानव अपने जीवन में, खोने का गम पूछो उस विशाल काय तरुवर से। व्याकुल होकर नहीं जिसने त्यागा अपने जीवन को, व्याकुल होकर नहीं
त्यागा उसने अपने जीवन को, शांत होकर राह तकी सुअवसर आने की। आ गई कोपले, आ गई कोपले, फिर हर्षाया तन मन से। हे मानव, सीख जरा प्रकृति के इन नियमों से। हे मानव, सीख जरा प्रकृति के इन नियमों से। कांटों में रह, कांटों में रह कोमल कुसुम सदा मुस्कुराते। कांटों में रह कोमल कुसुम सदा मुस्कुराते। निज स्वभाव में निरत, निज स्वभाव में निरत सदा खिलखिलाते। रहती नहीं सदा निशा प्रलय वाली, रहती नहीं सदा निशा प्रलय वाली। आशा की किरण लेकर भोर आती सदा, आशा की किरण लेकर भोर सदा आती। निराशा के बवंडर में फंस, निराशा के बवंडर में फंस सूरमा नहीं घबराते। निराशा के बवंडर में फंस सूरमा नहीं घबराते। निज विश्वास से आशा के चिराग जलाते। चट्टान काट कर साहसी राह स्वयं बनाते। चट्टान काट कर साहसी राह स्वयं बनाते। विपदाओं से लड़ वीर विजय सदा पाते। विपदाओं से लड़ वीर विजय सदा पाते। कभी नहीं मानव विचलित होना, असफलता की ठोकर खाकर। बहुत बहुत आभार। आप सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई। मैं इस रचना के प्रतिबंध में पंक्ति पढ़ता हूँ कि जग में मनोहर होकर हो जाएगा, जग में मनोहर होकर हो जाएगा, कृत मनुज सामने आएगा। घबरा मत निकल पौधों को लगा, घबरा मत निकल पौधों को लगा। एक दिन उजाला सो जग पाएगा, एक दिन उजाला सो जग पाएगा। तो हमारे प्रयास, हमारे कृत ही हमारे लिए सब कुछ है। आइए पुनः हम इस काव्य पाठ का, इस आयोजन का अंत की ओर चलते हैं। हमारे बीच प्रिंसु लोकेश जी हैं। आपसे पुनः आमंत्रण स्वीकार करें और हम लोग को सुना करके इस आयोजन का समापन आप करें, क्योंकि आप पर ही सब कुछ है। और एक ऐसी गजल हमारे बीच रखें कि हमें जब जब इस कार्यक्रम का, इस दिन का याद आए तो आपकी याद आए, ऐसी बातें रखते ही चले। मैं आपको इस पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि काव्य पाठ की अनुपम स्वर रखें, काव्य पाठ की अनुपम स्वर रखें, प्रभंजन कलमकार व ज्वर रखें। आप कविता सुना समापन करें, आप कविता सुना समापन करें। आज विशेष काव्य से संपन्न करें, आज विशेष काव्य से संपन्न करें। आदरणीय प्रिंसु लोकेश जी आए और सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद केशव सर आपका। गजल का मतलब देखिएगा फिर से। बदनामी का डर लगता है, बदनामी का डर लगता है, वरना सब बेहतर लगता है। बदनामी का डर लगता है, वरना सब बेहतर लगता है। तुम देखो कवियों का जीवन, तुम देखो कवियों का जीवन, रस छंदों से तर लगता है। तुम देखो कवियों का जीवन, रस छंदों से तर लगता है। और शेर है कि तुम देखो कवियों का जीवन, रस छंदों से तर लगता है। उड़ जाएगा ये भी एक दिन, उड़ जाएगा ये भी एक दिन, पंछी जो बेपर लगता है। और कि शेर है कि बिन तेरे चरणों के माया, बिन तेरे चरणों के माँ घर अपना बेघर लगता है। और बड़ा नाजुक शेर है, शेर से कुछ सीखेगा कि कद ऊंचा हो जाता है तो, कद ऊंचा हो जाता है तो हर चौखट पे सर लगता है। कद ऊंचा हो जाता है तो हर चौखट पे सर लगता है। इन झूठे अखबारों में अब, इन झूठे अखबारों में अब छपने से भी डर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज हमने पुनः प्रिंसु जी को सुना और मैं आपकी बातों को रखते हुए मैं पंक्ति पढ़ देता हूँ
कि निगाहें सभी के पास नहीं, निगाहें सभी के पास नहीं है, पर चैन कोई तो करता है। निगाहें सभी के पास नहीं है, पर चैन सभी तो करता है। जरूरत कोई नहीं ला पाता, जरूरत कोई नहीं ला पाता, वो हृदय पुकार रखते हैं, वो हृदय पुकार रखते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद यहाँ जुड़े समस्त काव्य पाठ करने वाले हमारे सहयोगी कलमकारों का। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा किया। हम आशा रखते हैं ऐसे ही कलमकार हमारे बीच पुनः आएंगे और अपनी अच्छी रचनाओं के साथ हमारे समस्त दर्शकों को, श्रोताओं को, कवयित्री श्रोताओं को अपनी बातों के साथ जोड़ेंगे। और साथ ही साथ हम अपने कलमकारों से आग्रह करेंगे, जो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कि वो कोशिश करें कि समसामयिक विषयों पर लाएं और उस पे बात रखें, जैसे हमारे प्रताप जी ने रखे हैं, ऐसे ही प्रिंसू जी ने रखे हैं। तो हम समसामयिकी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये आज जो मसला है वो वर्तमान का है। क्योंकि हमारे जो वर्तमान के कष्ट हैं, खेद हैं, उन पे रचनाएं होनी चाहिए, कविता पाठ होनी चाहिए। साथ साथ श्रृंगार प्रेम भाव है तो वो एक दार्शनिकता की ओर लेके जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस काव्य पाठ का यही समापन करता हूँ और आप सभी से क्षमा चाहूंगा यदि हमारे द्वारा या किसी कलमकार के द्वारा किसी प्रकार की गलती हुई हो तो। और हम फिर कोशिश करते हैं अगले काव्य पाठ अगले सप्ताह मिलते हैं और अच्छे कलमकारों और अच्छे उनकी रचनाओं के साथ साथ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।